क्लिक कर देता हूँ। ठीक, अब जो भी यहाँ पे होगा सब रिकॉर्ड होगा। अच्छा, यहाँ पे परचेज मांग रहा है, सब्सक्रिप्शन। SQL code की नॉलेज, एक्सेस योर नॉलेज, रीडिंग ऑब्जेक्टिव, रिज्यूम। अब बताइए, थर्ड ईयर में बताएं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर गोल्स ऑफ डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। आपसे पूछा सकता है, ये थर्ड ईयर में बता सकते, बताएं नॉर्मलाइजेशन करने का क्या काम रहता है। सर रिडंडेंसी को कम करना। मल्टीपल है ये, ठीक है। यहाँ पे रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी पहला ऑप्शन अगर हो गया आपका। और क्या हो सकता है इसमें, देखिए मल्टीपल चॉइस है। मल्टीपल मतलब मल्टीपल सेलेक्ट है। मेक डेटाबेस रिफ्लेक्ट द रियल वर्ल्ड थिंग, स्टोर एट द रिपीट डेटा इन वन टेबल, इंश्योर दैट डेटा डिपेंडेंसी इज इन्फोर्स्ड। चलिए ये मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, नहीं आप लोग पढ़ेंगे स्टोर ऑल द रिलेटेड टेबल इन वन टेबल। वन टेबल काम नहीं होता नॉमिनेशन करना। नॉमिनेशन काम ही होता है कि मल्टीपल टेबल्स में तोड़ना, उसका डिकम्पोजिशन करना। Which of the three data types is the best choice for storing passport number for a hotel registration? अगर आपको सपोज करो पासपोर्ट नंबर रखने हैं तो आप किस तरीके का डेटा टाइप इस्तेमाल करोगे? वैर कैर की इंट। वैर कैर इंट। चलिए आप इसको करके देखिएगा। आपके पास देखिए लैब का एक्सेस नहीं है यहाँ पे, आप इसको करके देखिएगा। मैं आपको भी यहीं पर रिज्यूम, आप रिज्यूम कर सकते हो। 3 अटेम्प्ट मिलेंगे आपको। इधर देखिए आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे इसको करने के लिए। अब यहाँ पे उन्होंने लैब एक्सेस का नहीं दिया है कि पहले दे देते थे। अपग्रेड टू सबमिट। इसके बाद और कौन सा कोर्स मैंने दिया, देखिए ओएस वाले में मैंने कुछ भेजा था। शोकेस अ बिल्ट अ केस पोर्टफोलियो वेबसाइट यूजिंग एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट। इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं, यहां पे देखिए, क्योंकि आप फ्री वर्जन इस्तेमाल कर रहे हो तो हर चीज ओपन नहीं होगी, लेकिन जो ओपन होगा आपको उसको एक्सेस करके अपना इस्तेमाल करना है। ठीक, आप फ्री वाला कर रहे हो यहाँ पे चीजें। बिल्ड अ पोर्टफोलियो वेबसाइट। ये पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो जो कि आप अपने रिज्यूम में प्रोजेक्ट्स का दिखते हो, जो आपने बनाए होते हैं, वर्क किए होते हैं। आप अभी जॉब के लिए जाओगे, आप लोग इंटर्नशिप के लिए जाओगे, ये लोग जॉब के लिए जाएंगे, तो आप लोग सबसे पहले इंटरव्यू एचआर क्या पूछेगा कि तुम्हारा पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो मतलब तुमने किस किस टेक्नोलॉजी पे क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। आप वहां ये नहीं बोलोगे सर मैं खाली पाइथन जैंगो चिपका हुआ था, कि जावा स्प्रिंग बूट चिपका हुआ था, कि पीएचपी लारावेल चिपका हुआ था। नहीं, आप बताओगे कि मैंने होटल मैनेजमेंट सिस्टम पीएचपी बनाया है, मैंने एंड्रॉइड ऐप बनाया है यूजिंग जावा एंड एंड्रॉइड स्टूडियो, मैंने एक पाइथन से अपना वो रिजल्ट डाउनलोडर बनाया हुआ है, कैसे मैं रिजल्ट को डाउनलोड कर सकता हूं पूरे क्लास का, या फिर जो भी एक्सवाइजेड केस है आपका। तो वो सब चीजें आप अपना एक के बाद एक लिखोगे उसके अंदर। जैसे अगर मेरे पास मेरा रिज्यूम ध्यान नहीं इसमें है कि नहीं है, रिज्यूम समय रिज्यूम मेरा नहीं इसमें दिख रहा है। मैं अभी रिज्यूम आपको दिखाता तो इसमें कैसे में करता है। जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें कुछ हमें मिलता है नहीं मिलता है। आप सबने रिज्यूम बनाया कि नहीं बनाया सबने अपने? अच्छे से नहीं बनाया है, मैं दिखा रहा हूँ बस, देख रहा हूँ सेव कर रखा है। इसको देख कंटिन्यू करता हूँ, ग्रुप में भेजूं मैं। अच्छा, आप रिज्यूम कैनवा से बना सकते हो।
अगर आपको रिज्यूम बनाना है ना, आप कैनवा का इस्तेमाल करके अपना रिज्यूम बना सकते हो। नहीं रुको, मैं दिखाता हूँ आपको, अब मेरा रिज्यूम दिखाता हूँ मैं आपको। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा, मैं अपना रिज्यूम दिखाता हूँ आपको। लीड बाय एग्जांपल होता है ना, कि खुद का रिज्यूम दिखाता हूँ मैं आपको। डाउनलोड, ओपन, ये देखिए मेरा रिज्यूम है, ये देख दिखा रहा हूँ रुको। फोटो भेज दूंगा, रिज्यूम भेज दूंगा, फोटो क्या कर रहा हूँ खींच के। ये देखिए, ये मेरा रिज्यूम है, ठीक है। ये रिज्यूम मैंने क्रिएट किया था किस लिए, जब आईआईटी में पढ़ रहा था मैं, तो वहां पे प्लेसमेंट कंपनियां आती हैं, ठीक है, तो वहां से शॉर्ट लिस्टिंग होती है। आपको पहले एचआर के पास नहीं रहता है, आप अपना रिज्यूम उनको दोगे, तो रिज्यूम से वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे कि आप उनकी कंपनी में जो भी पोजीशन के लिए वो आए हैं, क्या आप उस लायक हो कि नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे देखिए, अगर आप कुछ लगाना तो आप लगा सकते हो सीधा, क्या अपने कॉलेज का लोगो लगा सकते हो, लेकिन ये वो आपके लिए नहीं है, ये हमने अपने रुड़की से वेरीफाई कर, मतलब रुड़की वाले आप जो यहाँ काम किए हो ना, उसको वेरिफिकेशन करते हैं। समझे वेरिफिकेशन मतलब क्या, आप फर्जी, यहाँ पे फर्जीवाड़ा, जैसे आपने यूपी में ज्यादा फर्जीवाड़ा करते हैं लोग, जो काम नहीं भी किए होते हैं उसको भी दिखा देते हैं कि मैंने ये भी कर लिया था, हम ये सब कर चुके हैं, जबकि वहां पे क्या था, आप जो भी काम करोगे वो अपने डीन से वेरीफाई कराओगे, उस सब्जेक्ट टीचर से वेरीफाई कराओगे। तो वहां पे देखिए आपको वेरीफाइड का साइन दिखा रहा होगा, ये वेरीफाइड साइन तभी मिलेगा जब आपके पूरा डिटेल्स रुड़की ने वेरीफाई करके दिया है। अब यहाँ टॉप पे देखिए क्या लिखा है, मेरा नाम लिखा है, नेक्स्ट क्या लिखा है, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब मैं एमटेक कर रहा हूं, सेकंड ईयर, सेकंड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर मतलब ये फोर्थ सेमेस्टर का है। फोर्थ सेमेस्टर मतलब क्या, आपके यहाँ पे मैं ज्वाइन करने से पहले, जस्ट ज्वाइन करने से पहले, मतलब ज्वाइन करते करते समय ही मैं एमटेक पढ़ रहा था, तो तब का रिज्यूमे है। तो मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी, तो अपना यहाँ लिखो क्या, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट नंबर अपना, ईमेल अपना, यहाँ पे ये ईमेल मेरी कॉलेज ने दी थी मुझे, show_b@cs.iitr.ac.in, ठीक। नेक्स्ट क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपका बीटीओपी नंबर यहाँ आ जाएगा, ये तो मेरा वहां पे मेरा रोल नंबर था, स्लैश 2024 क्या करंट ईयर का, ये बैच मेरा ये करंट ईयर वाला, उस समय 2024 में पास आउट हो रहा था, मैं पास आउट हो रहा था, नहीं देश से पास आउट हो रहा था, 24 में अभी डाउनलोड किया था मैंने, इसलिए ये दिखा रहा है 24 का। नेक्स्ट क्या, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताओगे किस फील्ड में आप काम करना चाहते हो, मेरी आपकी किस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ बताओ साइबर सिक्योरिटी, डेवलपर क्या है, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग। यहाँ पे कोई डेवलपमेंट वाला काम मेरे को नहीं इच्छा थी, मेरे पास थी, मैं बनाता था प्रोजेक्ट डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के, ठीक है, अभी मुझे दिखाऊंगा मैं कैसे बनाता था, साइबर सिक्योरिटी में मेरा वर्क था। फिर आप बताओगे अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, आप कहाँ कहाँ वर्क किए हो, कहाँ कहाँ पढ़े हो, तो देखिए मैट्रिकुलेट क्लास 10 91.83, इंटरमीडिएट 91.75, ग्रेजुएट यूजी 8.7 सीजीपीए और एमटेक 8.2 सीजीपीए। एमटेक जो कंटिन्यू हो रहा था, फिर फाइनल सेमेस्टर था, आप प्लेसमेंट के लिए अपने फाइनल सेमेस्टर के जस्ट एक महीने पहले बैठते हो, जैसे कि आप दिसंबर में, जैसे आप लोग थर्ड ईयर में हो, अगर आप आईआईटी या फिर किसी एनआईटी में होते हो तो आपका प्लेसमेंट दिसंबर तक हो चुका होता, इस समय आप अपना खाली सब समाप्त कर रहे होते चीजें, ठीक। तो प्लेसमेंट सीजन दिसंबर में खत्म हो जाता है, वहां पे डे 0 डे 1 जो आप स्टोरीज यूट्यूब पे देखते होंगे, डे 0 डे 1 वाली वो होती है दिसंबर 1 या नवंबर 30 की रात, रात रात में एग्जाम होते हैं, रात में एग्जाम देने जाते हैं और मॉर्निंग में इंटरव्यू होता है, रात में 12 बजे बुला देंगे आपको, 1 बजे बुलाएंगे एग्जाम दिलाने के लिए, क्योंकि यूएस की कंपनी होती है, उस समय वो लोग जगते हैं और हम लोग सोने आते हैं, तो उस तरीके से होता है। तो यहाँ पे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में दोगे, पहले एमटेक लिखोगे, फिर यूजी, फिर इंटरमीडिएट, फिर मैट्रिकुलेट। आप लोग के लिए डिप्लोमा स्टार्ट होगा, डिप्लोमा, इंटरमीडिएट या फिर क्लास 10 या
12th में ही है तो डिप्लोमा और आपका क्लास 10 तो मिनिमम है, आपने किया होगा। अच्छा सपोज करो आपने बीएससी भी किया, आप दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ दिखा सकते हो, ये तो रिज्यूम है आपका। क्या पता कोई फील्ड में आपके बैचलर्स मांग रहा हो, डिप्लोमा का इस्तेमाल ना हो, ठीक, तो आप यहाँ कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, सपोज करो आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस के लिए कर रहे हो कि मतलब मैं डिप्लोमा किया था, अब मैं डिप्लोमा कर रहा हूं, अब डिप्लोमा में क्या क्या मैंने काम किए, तो ये फ्रेंड्स उसका डिटेलिंग देता है कि आपने कहां कब कब कौन कौन से काम किए हैं। कोविड-19 केसेस प्रिडिक्शन विजुअलाइजेशन, देखो जो मैंने आपको बोला था ना कि मैंने किया था, तो ये मैंने किया था। देखिए यहाँ पे टैगलाइन ये मैंने कहा किया है, आईटी के अंदर किया है, और कब किया है, फरवरी और अप्रैल के बीच में अपडेट है। आप जो एक दिन में कर रहे हो ना, जो एक दिन में आप करना चाह रहे हो गूगल से डाउनलोड करके, वो पॉसिबल है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा वो एक दिन के अंदर। इसीलिए मैंने कहा उस समय एआई इतना स्ट्रांग नहीं था जितना इस समय है। जब मैं पढ़ रहा था उस समय इतना नहीं था, आप हर चीज को इन डेप्थ नहीं सीख सकते थे। आप तो एआई इतना पावरफुल है कि ये प्रिंट आप कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, आपको पूरा प्रिंट बना के दे देगा वो। जबकि उस समय लगता था, चीजों को करने में समय लगता था। ठीक, नेक्स्ट क्या मैंने कुछ बनाया था, 2 लेवल कैश कंट्रोलर सिमुलेटर। आप लोगों ने कैश कंट्रोलर पढ़ा होगा, उसमें फाइल यूनिट में पढ़ा होगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर। तो आर्किटेक्चर के अंदर भी आप कैश कंट्रोलर बना सकते हो, तो अभी आपके लिए नहीं है, लेकिन ये मैंने बनाया था उस समय, मैं आपको खाली बता रहा हूं। नेक्स्ट मैंने बीटेक में जो मेरा फाइनल प्रोजेक्ट था वो था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यूजिंग ब्लॉकचेन एंड आधार। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आप ब्लॉकचेन पे भी करा सकते हो। वोटिंग होती है ना इलेक्ट्रॉनिक, जैसे मैं आपके पोल्स, आप जो व्हाट्सएप पे पोल्स हैं, वैसे ही आप ब्लॉकचेन पे वोटिंग करा सकते हो। ब्लॉकचेन पे आप वोट को रिकॉर्ड कर सकते हो। अब एक बार वोट रिकॉर्ड हो गया ब्लॉकचेन पे, मैंने क्या किया था, वोट रिकॉर्ड किया था बाय मींस ऑफ आधार। हर एक इंडिविजुअल का एक यूनिक आधार नंबर होता है, और उस आधार नंबर के द्वारा अगर आपने वोट किया तो ब्लॉकचेन पे एक आपकी हैश वैल्यू बन जाएगी। उस हैश वैल्यू एक बार बनने के बाद वो कभी चेंज नहीं हो सकती है, बदल नहीं सकती, आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते। अगर रेप्लिकेट करने की कोशिश करोगे तो ब्लॉकचेन रिजेक्ट कर देगा, क्यों, आपने पहले से वोट कर चुके हो। तो जो मल्टीपल वोटिंग होती है वो डिसअलाउ हो जाती है वहां पे। दूसरा क्या, आप वोट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे। जो आप यहाँ पे ईवीएम देखते हो या फिर जो वो देखते हो आप पोस्टल बैलेट, जो बैलेट बॉक्सेस होते हैं, इसमें आप अपने पर्ची लिखते हो, वो सब में वोटिंग मैनिपुलेट होती है। क्या मतलब, अगर पर्ची पर अगर आपने स्तंभा मारा तो आप जानबूझ के थोड़ा नीचे मारोगे तो वो कंसीडर हो जाती है क्या कि दूसरी पार्टी को वोट दे रहे हो, या फिर वो क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है। एक तो होता क्या, आप अपनी अपोजिशन पार्टी का अगर आपका अहित करना चाहते हो तो क्या खुद को वोट काउंट करा दो, या तो उसका वोट कैंसिल करा दो। तो उसका वोट कैंसिल कराना ज्यादा आसान है। आप खुद को वोट दिलाना कठिन होता है, लेकिन दूसरे का वोट काटना आसान होता है। आप बोल सकते हो कि इसने सही से थंबा लगाया नहीं, जो पोस्टल वाले बैलेट वाले बॉक्स होते हैं उसमें आपको स्टैंप करना पड़ता है, जिस पार्टी को वोट करना होता है, आप उसके नाम के आगे उसका सिंबल होता है, उस पर आपको लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी अगर लाइन के ऊपर नीचे किया, तुरंत आपका वोट रिजेक्ट कर देंगे वो। तो पहले टाइम ऐसे ही होता था। तो इस प्रोजेक्ट के द्वारा मैंने वो करने की कोशिश किया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश की। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है इथेरियम ब्लॉकचेन पे। आप सब में जो जिन्होंने भी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में पढ़ा है वो इथेरियम के बारे में पढ़े होंगे। इथेरियम बिटकॉइन के बाद नेक्स्ट मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। बैचलर समय में मैं क्रिप्टो करेंसी वाला मतलब खरीदता बेचता भी ट्रेड करता था, तो उस समय मैंने इसको बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट क्या, पोर्टल मैनेजमेंट सिस्टम, ये मैंने बनाया था जावा से बनाया था। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज यूज किए इसमें मैंने, ये मैंने बनाया यूजिंग पाइथन, ये बनाया यूजिंग सी प्लस प्लस। देखिए यहाँ पे लिखा भी है पाइथन मैटप्लॉटलिब पैंडास, यहाँ पे इसको बनाया सी प्लस प्लस से। यहाँ पे मैंने बनाया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यूजिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स सॉलिडिटी लैंग्वेज के ऊपर, और होटल मैनेजमेंट यूजिंग जावा माइस्क्ल। तो आप जो एक लाइन से जुड़ाव रखते हैं ना, वो जुड़ाव तब तक रखिए जब तक आपको स्प्रेड का काम हो। जैसे ही स्प्रेड खत्म होता है आप खुद को ओपन रखिए दूसरी टेक्नोलॉजी को पढ़ने के लिए। देखिए कितनी टेक्नोलॉजी में आप पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, सॉलिडिटी लैंग्वेज, फिर यहाँ पे सी प्लस प्लस का बनाया मैंने, दिख रहा है। तो आपको भी किसी एक लैंग्वेज से इतना वो नहीं होना चाहिए कि मुझे खाली जावा ही पसंद है, मुझे खाली पाइथन ही पसंद है। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट हो
आप उस पर वर्क करो। जैसे आपको एंड्रॉइड बनाना एप्लीकेशन, आप किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हो, लेकिन पॉपुलर किसमें है, जावा में बनाना। आप मशीन लर्निंग एप्लीकेशन जावा, सी प्लस प्लस किसी बना सकते हो, लेकिन पॉपुलर किसमें, पाइथन में। आप यकीन नहीं मानोगे, जितने भी पाइथन की जो मेजर मशीन लाइब्रेरी है वो सी में लिखी हुई है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये किसमें लिखा हुआ है, सी सी प्लस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप किसी भी लैंग्वेज को देख सकते हो। आप देखो ये इतने प्रोडक्ट बनाए। नेक्स्ट क्या, थोड़े बहुत अचीवमेंट। अब अचीवमेंट मैंने लिख दी क्या, मैंने गेट पे रैंक दी थी 943, ऑल इंडिया रैंक। 1,20,000 लोगों में मेरी रैंक थी 943, तो मैंने अचीवमेंट लिख दिया। मैंने और अचीवमेंट लिखी नहीं, क्यों, यही अचीवमेंट काफी थी वहां पे। मैंने यहाँ जब ये रिज्यूम बनाया था उससे पहले ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका था और यही पे सिलेक्ट हुआ, उसको इंक्लूड नहीं किया। क्यों, ये अचीवमेंट उन सब अचीवमेंट से यहाँ पे पढ़ाने से ज्यादा बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए ये है, कोई मुझसे पूछे तो। ये गवर्नमेंट जॉब उतनी अचीवमेंट बड़ी नहीं है। क्यों, यहाँ पे कोई अच्छे लोग आना नहीं चाहते। मैं तो घर के पास रहने के लिए जाता था, मैं बैंगलोर नहीं जाना चाहता था, गुड़गांव नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैं आ गया पढ़ाने, नहीं तो मैं भी ना रहता। ये अचीव करना इस लेक्चर बनने से लाभ होना कठिन है। यहाँ पे 0.66 नंबर से आपकी रैंक 500 और 1500 जा सकती है। अगर मैंने क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किया होता तो मेरी रैंक यहाँ पे 0.66 के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 750 होती, और अगर वही अटेम्प्ट जो मैंने किया था वो सही हो जाता तो 500 के अंदर आती। 0.66 नेगेटिव मार्किंग होती है, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करोगे तो भी डूबोगे, समझ गए। तो ये अचीवमेंट मेरी लेक्चर बनने के अचीवमेंट से ज्यादा बड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या देख रहे हो, स्किल्स। ये बहुत मैटर करती है। जब रिज्यूम आप बनाते हो तो जो एचआर होता है इन स्किल्स और इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, अगर ये अचीवमेंट तो ठीक है, काम चलाओ ठीक, उसके दिमाग में अच्छा लिखोगे कि आपने ये भी अचीव किया था। लेकिन नेगेटिव हो सकता है, जैसे कि जब मैं यहाँ इंटरव्यू देने गया था लेक्चर का, तो उन्होंने नेगेटिव व्यू में देख लिया कि तुम वहां थे, यहाँ क्यों आ रहे हो, तुम जॉब छोड़ दोगे या फिर कुछ चेंज कर दोगे, मतलब तुम पढ़ाओगे नहीं, तुम अपना कुछ तैयारी करोगे, पीएचडी करोगे, कुछ करोगे। मैंने सर ऐसा नहीं है, अभी के लिए तो कर रहा हूं, बाकी देखता हूं क्या करूंगा आगे चल के। तो यहाँ पे आप सिर्फ बताओगे कि आप लैंग्वेज कौन सी है सबसे पहले। तो मैं सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये लैंग्वेज 4 अगर आपने पढ़ ली तो सब पढ़ लिया आपने। पहली बात तो सी, सी प्लस प्लस सुपरसेट है सी का, तो सी प्लस प्लस अगर आपने पढ़ लिया तो सी तो अपने आप पढ़ लिया आपने। तो ये 3 लैंग्वेज आपने अगर पढ़ ली तो आपने लगभग हर एक डोमेन को कवर कर लिया, जितनी डोमेन है। भाई जावा से आप क्या नहीं कर सकते, आप सबको बना सकते हो। सी प्लस प्लस से हर एक वर्क सिस्टम सी प्लस में बना हुआ है, तो आप लगभग ये 3 लैंग्वेज सब कर सकते हो। तो अपनी जितना फोकस है ना ये 3 लैंग्वेज पे रखो। अब यहाँ डिप्लोमा में आपको इन 2 लैंग्वेज से ज्यादा काम मिलेगा, जावा और पाइथन। क्यों, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से जावा में आएगा, फिर जावा आएगा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, ठीक। पाइथन आएगा, पाइथन एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर आएगा पाइथन डेटा साइंस यूजिंग मशीन लर्निंग। पाइथन वाला पार्ट दोनों मैं लेता हूँ, जावा वाला आंसर लेते हैं दोनों से, ठीक। नेक्स्ट आप बताओ क्या, कौन कौन से सॉफ्टवेयर पैकेजेस पे आप वर्क किए हो, मतलब कौन से सॉफ्टवेयर पे वर्क किए हो। तो अगर आपको लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे, मैं विजुअल स्टूडियो कोड सबने वर्क किया है आपने, और क्या आप जावा पढ़ रहे हो अभी, इंटेलिज आइडिया, अगर आपने जेटब्रेन्स का डाउनलोड किया होगा इंटेलिज आइडिया जावा के लिए, ठीक। आप जब पाइथन पढ़ोगे तो आप डाउनलोड करोगे पाइथन, आप जब एंड्रॉइड पढ़ोगे तो डाउनलोड करोगे एंड्रॉइड स्टूडियो, ठीक। मैंने यहाँ नेटबीन्स लिखा है, क्यों, मैंने जो होटल मैनेजमेंट सिस्टम जावा बनाया था वो बनाया था मैंने नेटबीन्स पे बनाया था। नेटबीन्स क्या है, जावा का आईडीई है जिसके द्वारा आप जीयूआई बना सकते हो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो आप जो ये देख रहे हो ये ऐप है ना, ऐप में सब क्या है, ये सब बटन्स है, आप खुद भी ऐसा ऐप बना सकते हो अपने आप। तो वहां पे मैंने वो बनाया था यूजिंग नेटबीन्स। नेटबीन्स में क्या कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुई थी, आपकी जावा यूज हुई थी। पाइथन में कौन सी यूज हो रही है, पाइथन। विजुअल स्टूडियो कोड में एक्सटेंशंस होते हैं पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए, जो भी लैंग्वेज आपको पढ़ानी है या फिर सीखनी है। नेक्स्ट क्या, एडिशनल कोर्सेज। कोर्सेज मतलब आपने कौन कौन से कोर्सेज सीखे हैं अपने इस पूरे उसमें पढ़ाई में। तो यहाँ पे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एल्गोरिथम्स लिखे हैं, ऐसे आप भी लिख सकते हो। आपने कौन कौन से नए नए कोर्सेज सीखे हुए हैं, कोर्सेज कहाँ सीख सकते हो आप, मैंने बताया था कोर्सेरा पे कुछ फ्री कोर्सेज है, आप वहां सीख सकते हो। फिर यूडेमी है, वहां सीख सकते हो। उसके बाद हार्डवर्क के लेक्चर होते हैं, हार्डवर्क कुछ लेक्चर है, मैं अभी
याद नहीं आ रहा, वहां सीख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, आपको पैसे नहीं पे करने, बस आपको ढूंढना है कि वो कौन कौन से कोर्स आपके इस्तेमाल के हैं। नेक्स्ट क्या है, माइनर या ऑनर्स इन कोर्सेज, ये है एनपीटीईएल जो क्रेडिट कोर्सेज होते हैं, आप क्रेडिट वाले कोर्सेज कर सकते हो। आप जैसे मैंने किया था एनपीटीईएल पे कंपाइलर डिजाइन का। अच्छा आप देख रहे हो यहाँ पे सब अलग नाम दिए, इसलिए कि मैंने सब कुछ न किसी उसमें इंक्लूड किया है। ये कोर्सेज मैंने सीखे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने coursera पर सीखा था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम और रिकॉर्डिंग coursera पर सीखा था, मैनेजमेंट सिस्टम मैंने edx करके वेबसाइट है, edx करके कुछ वेबसाइट है, उस पे सीखा था मैंने। ठीक, मेरे टीचर्स ने भी सिखाया था, लेकिन मैंने वहां से ज्यादा सीखा था। और कंपाइलर डिजाइन मैंने सीखा था एनपीटीईएल से। एनपीटीईएल पे आपको हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हर एक कोर्स के, चाहे वो आपके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का किसी लैंग्वेज किसी का हो, आप कोई भी चीज सीख सकते हो, इन डेप्थ सीखोगे विद एक्सप्लेनेशन। अगर आपके पास समय है, अगर समय दे सकते हो आप, तो दिन में अगर 2-3 घंटे उसको दे दो, तो आपका एक महीने के अंदर कोई भी सब्जेक्ट पूरा डेप्थ में हो जाएगा, जो आपके बीटेक लेवल का है, वो भी डिप्लोमा लेवल नहीं बन रहा, बीटेक लेवल हो जाएगा आपका। यहाँ पे डिप्लोमा में क्या दिक्कत है, आपका सिलेबस इतना सा दे देते हैं वो, लेकिन सिलेबस में सब ऊपर को पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि खाली ऊपर को बता दो इनको। ऊपर पर क्या दिक्कत रहेगी, आप रट्टा मारने की कोशिश करोगे, और मुझे मुझे बहुत दिक्कत होगी कि मैं क्या एक चैप्टर के अंदर बहुत डेप्थ में घुसने की कोशिश करूंगा और बाकी चैप्टर छूट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका लैंग्वेज, ये तो सिंपली आप कौन कौन सी भाषा बोल सकते हो। अच्छा ये इंपॉर्टेंट रहता है, डिपेंडिंग ऑन आपकी कंपनी कौन सी है जहां अप्लाई कर सकते हो आप इस रिज्यूम को चेंज करोगे ऑन द बेसिस ऑफ किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो। क्यों, अगर वो साउथ की कंपनी है तो आपका वो एक्सपेक्टेशन रखती है कि अगर आपको कन्नड़ आती है या तमिल या तेलुगु आती है तो आपको ज्यादा अच्छा प्रेफर करेंगे। क्यों, क्योंकि उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको लोकल लैंग्वेज सिखाने में। वहीं अगर आप नॉर्थ में काम करना चाहते हो तो आपको हिंदी आना मस्ट है। क्यों मस्ट है, आपको पता है कि जो आसपास के रिक्शा वाले से लेके जो काम करने वाला वहां पे वो हिंदी बोलेगा। हर कंपनी के अंदर हर एक एम्प्लॉय इंग्लिश नहीं पूरा अच्छे से आती है। मैं भी आपको साथ जो बोल रहा हूँ वो इंग्लिश में बोल रहा हूँ, हिंदी प्लस इंग्लिश। मुझे प्योर इंग्लिश नहीं आती ना प्योर हिंदी आती है, मैं क्या बोलता हूँ हिंदी और इंग्लिश का मिक्सअप बोलता हूँ। आप लोग को भी हिंदी इंग्लिश का मिक्सअप बोलना है, बस ऐसा बोलना है जो समझ में आए सामने वालों को। तो ये क्या मेरा रिज्यूम है, ऐसे ही आपको अपना रिज्यूम बनाना है अपने इंटर्नशिप के लिए और अपने प्लेसमेंट के लिए। नहीं तो आप इंटर्नशिप में पेमेंट करके आओगे, ये लोग प्लेसमेंट के लिए भी किसी कंपनी को पैसा देंगे। ठीक है, ये रहा रिज्यूम के बारे में, आपका रिज्यूम बनाना है, आपको जाके बनाना है। कल क्लासेस होंगे, अच्छी बात है, अगर आओगे तो ले लूंगा, नहीं होगा तो आप घर पे रहिए, अपना होली एंजॉय करिए, लेकिन एंजॉय करने के बाद ये सब काम करिए। अगर घर वाले कुछ पैसे बनाने हैं और उनको कुछ पैसे बचाने हैं तो ये काम करिए, नहीं तो इन लोगों को 3 महीने बचे हैं प्लेसमेंट के लिए और आपके आपके बचे हैं एक साल 3 महीने प्लेसमेंट के लिए। हाँ यही होगा फिर, जो इनको आज लेक्चर दिया जा रहा है, ये उस समय इनके सीनियर बैठे थे, ये इधर बैठे थे और इनके सीनियर इधर बैठे थे, उनको भी बोला था सेम मैंने। मेरे टाइम तक तो ये लोग पहला बैच हो, नहीं तुम लोग पहला बैच हो गए जो पूरी तरीके से इनका एडमिशन लेके एंड हो गए। ये लोग जब आए थे तो ये लोग सेकंड सेमेस्टर में थे तब मैं ज्वाइन किया था, तो तुम लोग पहले बैच हो जिनको मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैंने देखा हूँ। तो आप इस तरीके से रिज्यूम बनाएंगे, अपना नोट कर लीजिए, आपको रिज्यूम बनाना है, रिज्यूम बनाना आपको भी और आपको भी रिज्यूम बनाना और अच्छी क्वालिटी का। यहाँ पे क्वालिटी देखिए, कंसिस्टेंसी देखिए इस रिज्यूम की। हमें तो ये प्रोवाइड हुआ था इससे, कैनवा से। बताऊं कहां से बनाना है आपको, आप बनाइए कैनवा पे, कैनवा पे जाइए, आप यहाँ पे सर्च करिए, यहाँ सर्च करिए कैनवा। कर देंगे, हम कर देंगे। अच्छा कॉलेज सर्टिफाई करने का मतलब क्या होता है, वहां पे क्यों सर्टिफाई करने कराया था उन्होंने, उस सर्टिफाई कराया था कि जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, कंपनी को इतना समय नहीं होता कि आपने वहां पे बड़े बड़े वादे कर दिए। कहने का मतलब कुछ लोग बड़े वादे कर देते कि मैंने ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, फिर वो कंपनी में रख ले आपको, फिर आप छटन गोपाल हो जाओ कि भैया हमको तो कुछ आता नहीं था, हम तो फर्जी लिख दिए थे, वाहवाही चक्कर में लिख दिए थे। कुछ लोग होते ना मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, जब कभी उनको मदद मांगने आ रहे यार कुछ है ही नहीं।
उधारी को ले लो, कोई लड़के दिखाएंगे लड़की दिखाएंगे, देखो मेरे पास ये कपड़े हैं, वो कपड़े हैं, ये है वो। जब असली में कभी शादी में जाना, उससे मांगो, अरे यार वो किसी और को दे दिया था, अरे मेरे पास था ही नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं मजाक कर रहा था। तो वैसे वादे ना हो। तो ये कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है क्या, आपके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करें। अब यहाँ पे भी देखिए मैंने क्या, ये देखिए कैनवा है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आपको पढ़ाने से, मैं पढ़ाता हूँ आपको, तो मैं प्रेजेंटेशन अगर बनाना चाहता हूँ तो मैं कैनवा बना सकता हूँ। यहाँ पे कई सारी चीजें हैं, व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया एजुकेशन, सारी चीजें हैं यहाँ पे, आप जो भी बनाना चाहते हो आप बना सकते हो यहाँ से। लेकिन अभी हमारा टास्क क्या है, रिज्यूम बनाना। तो रिज्यूम बनाने के लिए यहाँ पे कई सारी टेम्पलेट्स हैं, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे कई सारे टेम्पलेट्स हैं रिज्यूम बनाने के लिए। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, एजुकेशन के अंदर शायद होगा, एजुकेशन नहीं, यहाँ पर सर्च ही कर लेता हूँ, रिज्यूम्स। अब देखिए देखिए आपके पास कई सारे टेम्पलेट मिल गए आपको रिज्यूम बनाने के लिए अपने। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए, आप पूछ रहे थे ना आपको रिज्यूम कहाँ से बनाना है, आप देखिए यहाँ पे कई सारे टेम्पलेट है आपके पास। अगर आप चाहें तो टेम्पलेट अगर अच्छी नहीं लगी, आप ब्लैंक पेज बना के वहां पर यूज कर सकते हो। सपोज करो आपको इतना हेडेक नहीं पालना है कि आपको ये नहीं पता कि किस पोजीशन पे क्या क्या आना चाहिए, तो सिंपली क्या, किसी एक टेम्पलेट को आप चूज कर लीजिए। सपोज करिए अगर मैंने इसको चूज कर लिया, इसको यहाँ पे सेकंड वाली को, जो भी टेम्पलेट उन्होंने दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करें, ये फ्री है ना। अभी ओपन हो रहा है, वो टेम्पलेट आपको ओपन हो जाएगी, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, आप खुद का रिज्यूम बना सकते हो यहाँ पे। कोई लैपटॉप चार्जर लाया लैपटॉप का, एचपी, एचपी का, कोई भी एचपी का हो, मत खोलो खोलो खोलो, नहीं ऐसे दे दो। अब देखिए यहाँ पे देखिए हर चीज आप देख सकते हो, इन्होंने बाय डिफॉल्ट कुछ डेटा टेबल डाल दिया है, क्या है ये, क्या है, लोरम सिस्टम। अगर आपके पास डेटा नहीं उपलब्ध होता है तो आप वेबसाइट से क्या डालते हो, लोरम सिस्टम है, जेब्रिज डेटा अगर डालना हो आपको, टेस्ट डेटा डालना हो, यहाँ पे आप हर एक चीज यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे आप इनको डाल सकते हो, यहाँ पे कौन, देखिए आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे, यहाँ पे आपको ग्रुप अनग्रुप लॉक अनलॉक ऑप्शन आएगा, जैसे यहाँ पे है, मैं इसको अगर डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे फिर मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। यहाँ से कहा गया इंसर्ट का, ये आपको सर्च करना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा कहाँ से कौन सा ऑप्शन है आपके काम का। नहीं नहीं दिखा देता हूँ, रुकिए, रुको, हाँ अपलोड कर लो, पहले फाइल तो अपलोड कर लो, कौन सी इमेज इंसर्ट करनी है, इंसर्ट, हाँ कॉपी पेस्ट हो ही जाता है मेरा, जैसे मैं कपिल सर की फोटो लगाना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं गुस्सा नहीं हुए यहाँ पे, यहाँ ऑप्शन आता है, मैं ध्यान नहीं दे रहा, मैं काफी दिन बाद इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ।
कितने हैं बच्चे? 7-8 तो बच्चे ही हैं खाली हैं। उसमें भी एक यहाँ से ज्वाइन किया है, 4 ही तो बच्चे हैं। वो दुबई ही तो है खाली अकेला। कहाँ गया कैनवा? कहाँ गया? कहाँ गया कैनवा? रुको, कहाँ गए कपिल सर की फोटो पिक्चर्स? कहीं आपके एग्जाम का पेपर तो इसी में पड़ा हुआ है। कहाँ गया भाई? क्या वाला सर क्यों चलो भगा दिए? सबलेट आ गए थे क्या? ठीक है, कॉपी यहाँ से कर, देखिए कुछ नहीं काम कर रहा है, कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट कर दे रहे हैं। देखिए पेस्ट किया तो काफी बड़ा है, तो देखिए आप इसको छोटा कर सकते हैं इस तरह से और इसको मूव कर सकते हैं। दिख रहा है? जैसे मैंने फोटो ऐड की, आप हर एक चीज को ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये है, इस पे क्लिक करो, मोबाइल नंबर डाल दो अपना, ठीक। यहाँ पे क्लिक करो, कोई वेबसाइट या ईमेल एड्रेस है अपना, वो ईमेल एड्रेस डाल दो यहाँ पे, ये अपना एड्रेस डाल दो यहाँ पे। अगर कोई वेबसाइट है तो डाल दो। सपोज तो यहाँ पे वेबसाइट नहीं है, तो इस पे क्लिक करो, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर दो इसको। इसको यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ डिलीट कर दो। दिख रहा है? तो आप ऐसे अपना रिज्यूम बनाइएगा, ठीक। यहाँ से अपने प्रोफाइल ऐड कर लीजिए, कोई वर्क एक्सपीरियंस है उसको कर दीजिए, एजुकेशन वाला कुछ कर दीजिए। अच्छा कुछ और ऐड करना तो यहाँ पे ऐड पेज भी है, यहाँ पे आप खुद भी ऐड कर सकते हो, ठीक। जैसे कि अगर वो एजुकेशन और चाहिए, यहाँ से इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल कॉपी, कंट्रोल वी। अब इसके बाद यहाँ देखो, यहाँ से इसको अलाइन कर लो, और फिर यहाँ पे कुछ और यहाँ पे तो प्रोजेक्ट्स, ये आपने कौन से प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, प्रोजेक्ट्स, ठीक। अब लिख दो यहाँ पे होटल मैनेजमेंट, होटल, होटल मैनेजमेंट। तो आप ऐसे बनाइए अपना रिज्यूम, ठीक है। यहाँ पे एक टेम्पलेट मैंने लिया है, आप कई सारे टेम्पलेट ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक। तो ये आपका रिज्यूम बिल्डिंग वाला हो गया। कहाँ कट कर दिया? पोर्टफोलियो वाला कहाँ कर दिया? कॉपी, इसलिए बता रहा हूँ आपके पास 4-5 दिन की छुट्टी है, ठीक है। आप मुझे लग रहा है एग्जाम के दिन ही वापस आओगे। एग्जाम कब से? 19 से। 19 और आज में 1 हफ्ते का डिफरेंस है, ठीक है। 19 और आज में 1 हफ्ते का डिफरेंस है, आपके पास 1 हफ्ता है, आप वर्क करिए इस पे। नहीं मैं तो आऊंगा ही, मेरी तो सैलरी जुड़ती है ना हर दिन की। मुझे तो दिन का सैलरी मिलता है। हमारे पास तो वो नहीं है ना चॉइस कि गोला मार दें, अब उस हमारे पास से चला गया गोला मारने वाला है। हाँ हाँ, अगर जो काम कह रहा हूँ करते रहो तो पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। गेटिंग स्टार्टेड, जैसा मैं आप जल्दी कर दे रहा हूँ, नेक्स्ट करता रह रहा हूँ, देखता हूँ उसमें प्लेट है कि नहीं अंदर। गो टू नेक्स्ट आइटम, फॉलो दिस लिंक। सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, इन्होंने ऑप्शन खत्म कर दिया। नहीं तो अगर मैं आपको अपना सर्टिफिकेट दिखाता, अब देखो यहाँ पे बता रहा है वर्किंग ऑफ प्लेटफॉर्म,
मतलब यहाँ पे आपको चीजें एक्सप्लेन करेगा कि क्या क्या कपड़ा डाउनलोड करना है, क्या क्या जरूरत पड़ेगी। इतना ये आइडिया इक्लिप्स। अच्छा, इक्लिप्स इसलिए यूज होता है, आपको पता है? जो लोग जावा पढ़ चुके हैं, आप लोग इक्लिप्स के बारे में पढ़े, इक्लिप्स आईडी के बारे में, इसलिए यूज होता है। जावा के प्रोग्राम को लिखने के लिए आप इक्लिप्स आईडी का इस्तेमाल करते हो। ठीक, एक ब्राउजर से कुछ नेक्स्ट किया मैंने इसको, यहाँ पे जल्दी कर रहा हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ रिसोर्सेज और है क्या। आपको ऐसे बनाना है इस तरीके से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चेकलिस्ट आपकी, चेक योर प्रोग्रेस, क्या क्या आपने बनाया है कि नहीं बनाया है। आप अपना टेस्ट करिएगा, आपके पास नॉलेज कैसी है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ये पोर्टफोलियो वेबसाइट किस लिए होती है? ये बताने के लिए होती है, जो मैंने अभी रिज्यूम दिखाया ना, वैसे ही पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है गिटहब पे। गिटहब पे क्या करते हैं, जो गिटहब का मेन पेज होता है ना, वो आप एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से। आप खुद बता सकते हो कि क्या, कि मैंने क्या क्या अचीवमेंट की है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ पोर्टफोलियो वेबसाइट का। पोर्टफोलियो वेबसाइट्स, जैसे इस तरीके से होती हैं, देखो ये सब होती है पोर्टफोलियो वेबसाइट की। कोई बंदा अपना खुद का चीजें बताता है यहाँ पे, जैसे किसी कोई एक राफेल बर्मा का कोई है यहाँ पे, जिनका इन्होंने खोला हुआ है। इन्होंने देखो खुद के हिसाब से अपना खुद का बिजनेस पॉपुलर करने के लिए उन्होंने अपनी पोर्टफोलियो से बताया कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं स्टेशन एनिमेशन आर्ट डायरेक्शन कर सकता हूँ। फिर अपना इंस्टाग्राम का पेज दिया, फेसबुक का पेज दिया वहां पे। तो इस तरीके से आपको अपना बनाना है और उसको फ्रीली होस्ट करना है गिटहब पे। एक गिटहब पेजेस करके है, नोट करिए गिटहब पेजेस, एक्सप्लोर करना है आपको छुट्टियों में। गिटहब पेजेस, गिटहब पेजेस व्हाट्सएप पे कर लीजिए भैया। आपने खुद को व्हाट्सएप करिए, कॉपियां खोदोगे आप लोग, कहोगे कॉपी है, कॉपी ले जाना भूल गया मैं, फोन ले जाना नहीं भूलोगे। तो खुद को सेल्फ मैसेज करिए, एक तरह का हॉलीडे होमवर्क मान लीजिए इसको। हाँ, एक्सप्लोर अबाउट गिटहब पेजेस, हाउ टू क्रिएट पोर्टफोलियो वेबसाइट, एक्सप्लोर अबाउट गिटहब पेजेस। दूसरा लिखिए हाउ टू क्रिएट पोर्टफोलियो वेबसाइट एंड होस्ट। आपको होस्ट करना भी आना चाहिए। आपको सिमिलर पेज यहां दिख रहा है ना, आप सबने IWT पढ़ा है, जो कॉमन बता रहा हूं। आप सबको ऐसा ही बनाना है, इस तरीके से, मतलब इस पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूं, ऐसा ही बनाना है। हाउ टू क्रिएट पोर्टफोलियो वेबसाइट, सब आपने को सेल्फ व्हाट्सएप करते रहिए। मैं अभी एक दो लोग को मांगूंगा, खुद को व्हाट्सएप करते रहिए, कॉपी मत लिखिए कोई। हाउ टू क्रिएट पोर्टफोलियो वेबसाइट एंड होस्ट ऑन गिटहब, गिटहब पेजेस। जैसे अगर मैं अपना गिटहब दिखाऊं, गिटहब, ये देखिए इतने सारे मैंने बनाया हुआ था। जब मैं कुछ इसमें कुछ अभी मैं एज ए टीचर बनाया हूँ, और इससे पहले कुछ मैंने बनाए थे अपने बीटेक के समय और एमटेक के समय। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ बनाया था, जैसे BTUP डाउनलोड एडमिट कार्ड, ये मैंने
प्रोडक्ट बनाया हुआ है, किस लिए बनाया हुआ है कि आप लोग का जो एडमिट कार्ड है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाए। आप लोग जो यूआरएल विजिट करते हो ना वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाए, किसी का भी, पूरे यूपी का, समझ रहे हो, पूरी यूपी में किसी का भी एडमिट कार्ड में डाउनलोड कर सकूं। अच्छा केस है, है? किसी भी दोस्त का तुम्हें चाहिए, उसके कॉलेज से पहले मैं दे सकता हूं तुम्हें। हो गया वाला, साइन वाला हो गया। जैसे कि देखो मैंने कई सारे ऐप बनाए, देखिए मैं पाइथन, कुछ चीजें पाइथन में बना, कुछ चीजें जावा बनाया मैंने। यहाँ पे देखिए कुछ ऐप बनाए हुए मैंने, जैसे मैंने बीटीओपी एडमिट कार्ड डाउनलोडर, ये मैंने ऐप बनाया था उस समय। फ्री टाइम पे देखिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, रूम पे बैठे बैठे ये सब करता रहता हूं मैं। आप लोगों को लगता है कि मतलब कि घर जाके बस खाली बिस्तर पड़े रहना है, नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो चीजें पिन होंगी। जब भी मैं कभी स्क्रीन शेयर करता हूँ तो आपको चीजें देखनी चाहिए, कैसे मैंने पिन करके रखा है। इनमें से आपको ये दिख रहा होगा कि को पायलट है, आपको आपकी स्क्रीन पे क्या चल रहा है। जैसे कि सब, जब मैं बीटेक पे था तो उस समय क्या था, कोविड चल रहा था। तो उस समय जब टीचर जब ऑनलाइन गूगल फॉर्म देते थे तो उस समय हमारे पास गिटहब जैसा टूल नहीं था। उसमें करते क्या थे, गूगल फॉर्म में जो क्वेश्चन आते थे उसको कॉपी पेस्ट करते थे, कहां पे, गूगल पे, और आंसर वहां से सबमिट कर देते थे। नेक्स्ट जब मैं एमटेक आया तो एमटेक क्योंकि हम आईआईटीज कर रहे हैं तो हमारे पास प्रीव्यू था इन सब चीजों का कि एआई क्या है। तो जब टीचर यहाँ पे पूरा गूगल फॉर्म खोल देता था, कहता था क्या दूसरे पेज पे नहीं जाना, तो हम लोग राइट क्लिक करके इसी पेज के अंदर खोल लेते थे क्या, एआई, और एआई से कहते थे आंसर ऑल द क्वेश्चंस। वो ये कहते सारे क्वेश्चन आंसर कर देता था, हम टिक कर देते 10 मिनट का पेपर, मतलब आधे घंटे का पेपर हम लोग 2 मिनट के अंदर कर लेते, लेकिन सबमिट 10 मिनट बाद कर देते ताकि किसी को शक ना हो। एक तो ये सब हमने किया हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि तुम ट्राई करना चाह रहे हो, मैं एज स्टूडेंट कर चुका हूँ। तो नहीं तो मैं कर बैठा दूंगा। अब जैसे क्या ये मैंने आप बनाया था, किसके बनाया था कि और सेमेस्टर जो आपका भी बीता है, या और सेमेस्टर जब और सेमेस्टर आया था तो आप लोग को आपकी क्लास टीचर ने जिप भेजा होगा, मैंने भेज दिया होगा, क्या पता। तो मैंने कैसे किया, क्या तुम्हें लग रहा है मेरे पास इतना फ्री समय है कि सबका एडमिट कार्ड मैं डाउनलोड करता फिरूंगा? नहीं होगा ना ऐसा, इतना तो खलियर नहीं हो ना मैं, लगता है क्या, नहीं ना। तो मैंने क्या बनाया था, इसका काम क्या था, यहाँ पे सिंपली आप एडमिट कार्ड, अपना एनरोलमेंट नंबर, एनरोलमेंट नंबर मुझे पता ही होगा कि मैंने आप लोग का एडमिशन तो मैंने लिया है सबका, पिछले 2 साल से जीकअप का मैं ही देखता हूँ ना, तो एडमिशन जब मैंने लिया है तो मेरे पास सबके एनरोलमेंट नंबर है। तो सिंपली मैं क्या क्लिक करूंगा यहाँ पे, ई, अपना एनरोलमेंट बताओ, 23 27 37 355 000 40 41। आ गया, इधर देखिए, आ गया ना, आ गया। अब इस ऐप के द्वारा मैं किसी भी इनरोलमेंट नंबर किसी भी कॉलेज का पूरे यूपी में दे सकता हूं। जैसे सपोज करो कोई अपना दोस्त है किसी और पॉलिटेक्निक में काम हुआ है, उसके 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 कॉलेज वाले उसको एडमिट कार्ड नहीं दे रहे हैं, उसके कॉलेज के उसको एडमिट कार्ड नहीं दे रहे हैं, क्या हुआ, क्या करना है, हाई स्कूल का देखना है, हाई स्कूल का देखना, हाई स्कूल का मैं कैसे दे सकता हूं, मेरे पास तो आइडिया नहीं है ना। मैं यहाँ का बता रहा हूँ, ये सब क्यों बता रहा हूँ मैं, ये सब बता रहा हूँ कि अपने जो बोर्ड के वेबसाइट है ना, ये साइबर इनसिक्योर है। ये मैं कर इसलिए पा रहा हूँ कि उनके वेबसाइट के अंदर प्रॉब्लम है। ठीक, तो जो मैं ट्रेनिंग करने गया तो उसमें आधी चीजें मुझे आधी थी और कुछ चीजें मैंने वहां सीखी एक्स्ट्रा, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे ये है, अब यहाँ पे आप जैसे किसी और कॉलेज का नाम ले लो, जैसे कि आपका जो एडमिट, ये जो एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये ई कांस्टेंट है एनरोलमेंट नंबर के लिए। 23 क्या है, ईयर ऑफ एडमिशन। 2737 क्या है, यूराइज कोड है, यूराइज कॉलेज कोड। 35 क्या है, ब्रांच कोड। और ये क्या है, इंडिविजुअल रोल नंबर, जो आपका रोल नंबर क्लास में होगा, यही है ना आपका। तो अगर आपको किसी और कॉलेज का निकालना हो तो कैसे निकालोगे,
आपको क्या जरूरत पड़ेगी, आपको उस कॉलेज का कॉलेज कोड और उस पर्टिकुलर ब्रांच का ब्रांच कोड चाहिए होगा। अब आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो, आपको लगता है कंप्यूटर साइंस और कहां में चल रहा है? शाहजहांपुर। शाहजहांपुर का कॉलेज कोड क्या है? आप क्या बोलोगे? यहां लिखोगे यूराइस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शाहजहांपुर 22-20। तो क्या आप यहां पे लिखोगे 27-37 या क्या लिखोगे 22-20? ब्रांच चूंकि आप कंप्यूटर साइंस बच्चे को देख रहे हो, ब्रांच सेम रखो। अब यहाँ पे चेक करो, क्या 01 से चेक करो, क्यों हो सकता है वो बंदा फेल हो गया, उसका एडमिट कार्ड रिलीज ना हुआ हो, तो 1-2 का आपका एडमिट कार्ड ही दिखाएगा। सपोज करो मैं एक रोल नंबर बंदा चेक करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ एंटर किया, लो आ गया, रो 1 से मिक्स करता है, आ गया। तो ये क्या साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से पॉसिबल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों? ये एडमिट कार्ड 2 लोग को दिखना चाहिए, या तो उस पर्टिकुलर बच्चे को दिखना चाहिए या तो उस कॉलेज को दिखना चाहिए। तो ये 2 चीजें होती हैं। तो क्या मैं शाहजहांपुर का हूं? नहीं ना हूं, नहीं ना हूं, तो फिर भी मेरे पास एडमिट कार्ड इस बच्चे का है। और ये कब ज्यादा फायदा करता है? तो क्या अगर ये बच्चा प्राइवेट का सोचो, तो प्राइवेट के बच्चे हमेशा सरकारी कॉलेज में जाते हैं, ऐसे अपने वहां गजराज उनके आते हैं। सपोज कोई बच्चे ने फीस जमा किया, कुछ केस हो गया कि कुछ पैसा वसूल रहे कॉलेज वाले, हर एग्जाम दिलाने में वसूलते हैं प्राइवेट वाले, तो अब वो बच्चा क्या करे, वो एडमिट कार्ड तो लेके आएगा, बिना एडमिट कार्ड के गवर्नमेंट घुसने नहीं देगा, तो क्या करेगा, वो ऐसे डाउनलोड करेगा और यहाँ पे क्या अपना साइन तो मार देगा, और फिर प्रिंसिपल से साइन क्या कह देगा कि सर वो वाला एडमिट कार्ड फट गया है, तो कॉलेज मेरा बहुत दूर है, वहां से आता हूं मैं, तो अब प्रिंसिपल साइन कैसे करा सकते हैं? तो वो बच्चे की बात सही है, भाई आप लोग आते हो 5 एग्जाम देते हो, जिस टाइम होता, अगर जून में बारिश भी होती है, आपके गल जाते हैं पूरे एडमिट कार्ड, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो गायब हो जाएगा। तो यूज केस समझ रहे हो कहाँ यूज केस आएगा? अब बीटेक में क्या होता था, हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने प्रिंसिपल की सील बनवा ली थी। सील मतलब क्या? साइन की सील, और उसी को मार लेते थे, खुद ही मार लेते थे, और हम लोग का सेंटर कहीं हो जाता था। अब वहां वाले क्यों चेक करेंगे, उनको इतना जरूरत पड़ी हुई है, उस बच्चे की डिटेल मैच कर रही है, तो भाई ठीक है भाई, जब बोर्ड ने कहा कि एग्जाम लेना है तो लेना है भाई। वो बोर्ड क्या मैच करेगा, आप क्या क्या मैच करेगा, उसको ये चाहिए कि ये आदित्य प्रताप सिंह है, उसका रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ से पूछ लेगा, मैच 3 चीजें मैच करे, कॉलेज वाला आईडी कार्ड तो होगा उसके पास, तो सब इजीली मैच करके तो एंट्री दे देंगे उसको। भाई इसके लिए उसको सुना सकते हैं खाली कि साइन नहीं है, कुछ और हो तो सकते नहीं है था, आपको मना एग्जाम में मना सुना कर सकते हैं साइन नहीं है, आपसे पूछा जरूर जाएगा कि क्यों साइन नहीं है, तो आपके पास बहाने होंगे कि सर वाला छूट गया था, ये तो अभी मैंने यहाँ से प्रिंट आउट निकाल लिया है, वो वाला घर भूल गया मैं, साइन वाला। ठीक है, तो ये वन ऑफ द ऐप जो मैंने बनाए थे इसके लिए। अब इसमें आप ऑटोमेशन कर सकते हो। ऑटोमेशन क्या कर सकते हो, आप मेरे पास सपोज करो आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे हो, आप सबकी इनरोलमेंट लिस्ट मेरे पास है, तो मैं चाहता क्या हूं कि ये जो प्रिंट बटन है, ये हर एक इनरोलमेंट लिंक खुद क्लिक हो जाए और खुद जाके सेव हो जाए, कितना अच्छा रहेगा। तो मैंने ऐसा बनाया था पाइथन के द्वारा, जिसमें काम क्या था, इस पेज को ओपन करें और वहां प्रिंट बटन पे क्लिक करें और खुद सेव हो जाए, तो ये पॉसिबल है। अभी कल जब मैं क्लास दिया था तो थर्ड ईयर वालों को मैंने बताया था कैसे आप पूरी क्लास का इनरोलमेंट और डेट जो है अगर आपके पास है, तो आप कितना सेकंड लगे थे, कुछ सेकंड के अंदर आप पूरी क्लास का रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि अभी आप लोगों ने रिजोल्यूशन भरा है, तो आप चाहते हो कि आप खुद का रिजल्ट भी जानना, अपने दोस्त का भी जानना, तो बेस्ट केस क्या है, आप क्या करोगे, एक एक करके सबका रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालोगे, ठीक। लेकिन मैंने क्या सिखाया, आप पूरी लिस्ट क्लास कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, एक बार के अंदर सारे रिजल्ट डाउनलोड कर लो। आपके सीनियर्स ने किया हुआ है, आप भी इसका कर सकते हो, ठीक है, आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, खुद रन कर सकते हो। अब मैंने क्या किया होगा, सोचो मेरे पास तो सबकी इनरोलमेंट लिस्ट है, तो मैंने सारे टेक्स्ट फाइल मर्ज कर दी और मैंने रन करा दिया।
जिस समय आप लोग परेशान थे एरर 503 से, एरर 503 दिखाता है ना आपको जब आप यूआरएल करते हो 404203, ये सब क्या है? इसे यहाँ पे आपको थोड़ा सा एरर कोड्स के बारे में बताते हैं। ये सबको आप आईडीटी में आपने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा हो। यहाँ पे एक नेटवर्क टैब होता है, यहाँ पे होती है नेटवर्क रिक्वेस्ट। आप क्या किए, आप किसी वेब पेज पे गए, वहां पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे क्लिक करके आप गए नेटवर्क टैब के अंदर। नेटवर्क टैब में क्या होता है, जो भी रिक्वेस्ट आप दे रहे हो, रिक्वेस्ट आप कर रहे हो चीजों की, तो आप वहां से उसको देख सकते हो। किसी क्लास में नहीं आ सकती नो क्या नहीं, ऊपर उसे पढ़ नहीं बाहर में पढ़ नहीं है, आगे अकेला लड़की बात वही है आदमी, उसके अलावा मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक, यहाँ पे आ गए हम। यहाँ पे आप देख रहे हो क्या, यहाँ पे है रिक्वेस्ट का नाम। आप कभी वेबसाइट पे जाते हो, वहां पे एक साथ कई सारी रिक्वेस्ट की जाती है। रिक्वेस्ट मतलब क्या, रिसोर्सेज को मांगा जाता है। आप हर एक चीज जो देख रहे हो, जो आप यहाँ पे वेबसाइट के अंदर देखते हो, जो इमेजेस देखते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे ना खोल के कोई और खोल रहा हूँ वेबसाइट, जैसे कि यहाँ पे कोई खोल लेता, कोई वेबसाइट नाम बताओ, बीटीओपी खोलता अपने हाँ रिजल्ट वाली खोलता हूँ, रिजल्ट वाली, result.btup एग्जाम। हाँ नॉट सिक्योर इसलिए लिखता है कि इन्होंने सिक्योरिटी रखे नहीं है, तभी तो मैं कर पा रहा हूँ ये सब। साइबर सिक्योरिटी में इन्होंने सही से इंप्लीमेंट नहीं किया है अपने साइट के ऊपर। और नॉट सिक्योर इसलिए क्योंकि सिक्योर करने के लिए कॉस्ट भी लगती है, मैन पावर भी लगती है, और रिसोर्सेज भी लगते हैं। और आपको पता है आपका डिप्लोमा सेक्टर कितना ज्यादा पैसे की लेकर है? आपकी जो टाइल्स टूटी हुई है कितने साल से टूटी हुई है? आपसे सीनियर से टूटी हुई है, ये सही हुई नहीं ना हुई है। रिजल्ट और बीटीयूपी क्या नाम है, रिजल्ट बीटीयूपी, ये तो स्पेशल बैग वाला है। नहीं स्पेशल बैग नहीं, आप लोग कहाँ मेन वाली है? ये तो ये है। अब मैं चाहता हूं क्या हूं, मैं एक ऐसा बनाऊं जो इस यूआरएल पे जाए। आपका और टास्क अलग बता रहा हूं। एक होता है वेब पेज की टेस्टिंग होती है। आप जो वेबसाइट बनाते हो ना, उसकी टेस्टिंग की जाती है। क्यों? जो मैं कर पा रहा हूं वो पॉसिबल ना हो। टेस्टिंग क्यों करते हैं? इस वेबसाइट की टेस्टिंग नहीं हुई है, टेस्टिंग अगर अच्छी सी होती तो मैं जो करता हूं कर नहीं सकता। हेलो नमस्ते, लैब में रख दो बेटा जाके, लास्ट उसमें रख दो जाके। हाँ पीछे प्रिंटर के बगल मत देना, ठीक है? ठीक, मैं क्या चाहता हूं, क्या इस वेबसाइट को मेरा जो मैं ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊं जो इस वेबसाइट को अपने आप खोले, फिर अपने आप इस बटन को क्लिक करे, इस बटन को क्लिक करे। कौन सा बटन नहीं है? व्यू रिजल्ट ऑफ ऑड सेम दिसंबर। आप इस बटन की आईडी आप यहां दे सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे ना, हर एक बटन की आईडी होती है। जैसे यहाँ पे ये देखिए क्या ये होता है, सेलेक्ट एलिमेंट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सेलेक्ट एन एलिमेंट इन द पेज टू इंस्पेक्ट। मतलब आपको कोई फीचर कहीं पे दिख गया, अब वो चाहते हो वो फीचर के बारे में समझना कि क्या कोड है उस फीचर का, कि आपको भी सपोज करो अपने साइट के अंदर इंक्लूड करना है उसको, तो यहाँ पे इसको क्लिक करो और जैसे यहाँ पे आ जाएगी इस जगह पे, जैसे यहाँ पे है। ये क्या है देखो, एक href करके कुछ है, अब दिख रहा होगा, ज्यादा बड़ा हो गया, बस दिख रहा है। ये बटन क्या था एक्चुअल में, एक हाइपरलिंक है। अब तो सर आप वेब डेवलपमेंट पढ़ा लगे इसमें, नहीं वेब डेवलपमेंट बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं ओएस पे किसी ओएस पे चल रहा होगा, ये किसी न किसी, ये हो सकता है कोई मशीन लर्निंग एप्लीकेशन हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, हर चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये हर चीज कहीं ना कहीं, ये जो आप वेबसाइट देख रहे हो किसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल रही होगी, और ये वेबसाइट कोई ना कोई डेटाबेस का इस्तेमाल कर रही होगी। समझ रहे? ये देखिए यहाँ पे क्या था, ये हाइपरलिंक है।
ये हाइपरलिंक क्या आप इसमें ये एक टैग है ना, ये मतलब एंकर टैग, एंकर टैग के ऊपर एक href बना हुआ है, मतलब किस ये एंकर टैग कहां पॉइंट आउट कर रहा है, तो पॉइंट कहां कर रहा है आपका ये यूआरएल है। कौन सा यूआरएल है ये उस जगह यूआरएल है जहां पे वो जाएगा। हाँ, result.btup.com ये क्या है, ये आपका वेबसाइट का नाम है, और उस वेबसाइट के ऊपर किस बात पे आपका रिजल्ट आपका मौजूद है, वो किस और सेमेस्टर मीन रोल नंबर और ASPX। ये ASPX आप जो देख रहे हो इसका मतलब क्या है, ये .net फाइल है। अगर डॉट जावा होता है यहाँ पे, जावा तो ऐसे नहीं होगा, जावा में PHP होता है, .php तो PHP फाइल होती है वो। नेक्स्ट क्या है, टारगेट इज इक्वल्स टू ब्लैंक, मतलब वो कहां पे खुलेगा, न्यू टैब में खुलेगी, उसी टैब में खुल जाए। देखो कुछ चीजें होती हैं जो उसी वेबसाइट को रीलोड कर देती है उसी टैब के अंदर, कुछ क्या होती है बगल टैब में खुलती जाती है। तो यहां पे वो लिख रहा है। नेक्स्ट क्या है, व्यू बटन, व्यू बटन क्या, व्यू रिजल्ट ऑफ अवर, व्यू रिजल्ट ऑफ व्हाट सेमेस्टर, कि उस बटन को क्या डिस्प्ले कराना है, उस एंकर टैग को डिस्प्ले कर रहा है, किस तरीके से दिखाना है, तो नामकरण होता है ये इसका। नेक्स्ट क्या है, इससे खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक। तो हमें कहां जाना है, हमें पहले यहां जाके यहां पे जाना है। अब क्या कर सकते हैं हम यहां ना जाके डायरेक्टली यहां पहुंच जाए। इससे क्या आपने सीखा, यहां सीखा क्या कि हम इस वेबसाइट को ना खोल के डायरेक्टली इसको खोल सकते हैं, इस लिंक को खोल के यहां पे जा सकते हैं। अब यहां पे मैं नेटवर्क टैब को ओपन करके रखता हूं बगल में, ठीक है, यहां पे देखिएगा नेटवर्क टैब को ओपन करके रखा और इस बटन को मैंने यहां पे क्लिक किया, इसको क्लिक किया, रुकिए इसको दोबारा यहां से रखिए, यहां पे इंस्पेक्ट किया मैंने, अब मैंने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखिएगा यहाँ नेटवर्क टैब आगे, नेटवर्क, ये इसको रिफ्रेश किया, देखिए रिक्वेस्ट आ गई होंगी, देखिए कई सारी रिक्वेस्ट हुई। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब आपने इस वेबसाइट को एक्सेस किया, इस वेबसाइट को एक्सेस किया, तो उस वेबसाइट पे जो वेब पेज है, वेब पेज क्या है, रोल नंबर डॉट ASPX, ठीक, ये है। आप इसको एक्सेस करना चाह रहे हो, अब आप एक्सेस करना तो चाह रहे हो, सर्वर ने क्या जवाब दिया, सर्वर ने जवाब दिया 200 क्या है, 200 होता है स्टेटस कोड। आपने आईडीटी में स्टेटस कोड से पढ़ा है, स्टेटस कोड्स क्या होते हैं, आपकी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि जो रिसोर्स आप एक्सेस करना चाहते हो क्या वो उपलब्ध है, क्या वो उपलब्ध नहीं है, तो किसके कारण नहीं है, क्या पता आपने ही गलत एड्रेस डाल दिया हो, क्या पता सर्वर डाउन हो, क्या पता आप जिस रिसोर्स को एक्सेस करना चाह रहे हो उसका आपके पास एक्सेस ही नहीं है, कहने मतलब क्या आप लीगल अथॉरिटी नहीं हो। तो यहाँ पे टू हैंड का मतलब क्या होता है, जो चीज आपने रिक्वेस्ट की सर्वर ने आपको लाके दे दी, ठीक। अब ये रिक्वेस्ट किस टाइप की, डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट था यहाँ पे उसको रिक्वेस्ट किया, और किसने इनिशियलाइज किया, देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग स्क्रिप्ट टैब में बहुत सारी चीजें लिखते हो ना, आप लिखते हो कोई स्क्रिप्ट ऐड करते हो, कोई जावास्क्रिप्ट ऐड करते हो, बूटस्ट्रैप वाली CSS ऐड करते हो, फॉन्ट हाउस ऐड करते हो, तो वो सब आप सीडीएन ऐड करते हो ना, तो उसको भी आपको डाउनलोड करना पड़ता है अपने वेब पेज के अंदर। तो यहाँ पे इनिशिएटर होता है, इनिशिएटर का काम क्या रहता है, बताना कि कौन इनिशिएट कर रहा है, किसने मांग की। भाई कोई अनसिक्योर और सिक्योर साइट में क्या डिफरेंस रहता है, अनसिक्योर साइट क्या होती है, उनमें कोई भी मांग कर सकता है रिसोर्सेज की, यहाँ पे कोई फर्जी टनल बना दे, इसमें क्या हो, आपका आईडी पासवर्ड मांगे और आप जैसे एंटर करो तो आपका सिस्टम हैक हो जाए, कोई कर सकता है। तो यहाँ पे ये सिक्योर अगर होता तो यहाँ पे आपको दिखता नहीं, यहाँ पे सिक्योर, यहाँ पे तो रोल नंबर डॉट ASPX मतलब रोल नंबर डॉट ASPX जो फाइल है उसमें जो लाइन नंबर 15 है, लाइन नंबर 15 ने ये रिसोर्स मांगा है, bootstrap.min.csc, ये आपको बूटस्ट्रैप का ऑप्शन नहीं पढ़ा है, बूटस्ट्रैप पढ़ा है ना, तो आप लोग बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करते हो ना अपने कोड में। यहाँ देखिए ये कोड है ना, ये तो कोड होता है आप लोग का, यहाँ देखिए ये तो कोड है ना आप लोग का, यहाँ पे ये लिंक ये जो लिंक है, तो ये कुछ मांग कर रहे हो ना ये सब चीजों की, तो मांग कर रहे हो तो उसको काम में लेके आना, आपके ऐप को चाहिए इस चीजों का इस्तेमाल करना है, तो आप इसको लेके आओगे। राधा क्या हुआ, परीक्षा नहीं है, अच्छा कोई नहीं, ठीक, तो आप इस तरह से ले सकते हो यहाँ पे। अब मैं क्या चाहता हूँ, क्या अब देखो जो चीज नहीं मौजूद है, देखो ब्लॉक है, यहाँ पे कुछ ब्लॉक कर दे इन्होंने, यहाँ दे सकते हो चीजें,
अब देखिए फॉन्ट यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फॉन्ट ऑप्शन डॉट बी डॉट जेसी, मतलब ये वाली जो फाइल थी, ये वाली जो फाइल थी, इसको कौन मांग रहा था, फॉन्ट ऑप्शन, जो कि कहीं ऊपर होगा, फॉन्ट ऑप्शन देखिएगा कहीं और ऊपर होगा, उसने मांग की थी इसको, ऊपर था ना, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कितनी रिक्वेस्ट, इस वेब पेज को खोलने के लिए टोटल रिक्वेस्ट गई है 37, टोटल आपका जो डेटा खर्च हुआ है 425 किलोबाइट का, ठीक। कितना रिसोर्स मेरे कंप्यूटर में यूज हो रहे हैं, 1.3 एमबी कैश यूज हो रही है, कितना समय लेगा पूरा लोड होने में, 1.22 सेकंड। यही चीज आप एज ए वेब डेवलपर आप कम से कम इस टाइम करते हो, ये टाइम जो होता है ना इसको कम करते हो आप, क्यों, ताकि आपकी वेबसाइट अच्छे से लोड सके, और जो यूजर एक्सपीरियंस है, भाई कोई क्यों आपकी वेबसाइट यूज करेगा जब उसको समय लगेगा। जैसे कि मैंने एक वेबसाइट बनाई है अपने अपने उनके लिए, कॉलेज के लिए बनाई थी, कॉलेज में डेटा लिखने के लिए, मतलब कि जितने भी टेक्निकल एजुकेशन के एम्प्लॉइज हैं उनका डेटा, यहाँ देख के लिखा है शुभम std.pythonanywhere.com। पाइथन एनीवेयर क्या होता है, आपकी वेबसाइट को फ्रीली होस्ट करता है। तो अगर आप किसी पाइथन ऐप को बनाए हो जिसमें जो स्टैंड अलोन है, जो मतलब जो इंटरनेट से कनेक्ट, मतलब वो नहीं चाहिए, कोई डेटा नहीं चाहिए, सारा कोड आपके कोड बेस में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक ऐप बनाया, इसके द्वारा क्या, आप किसी भी टीचर का नाम यहाँ लिखोगे, आपको उसका डेटा दिख जाएगा पूरा पूरा। जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, मेरा नाम शुभम है, तो मैं खाली शुभम ही लिख दूं यहाँ पे और सर्च पे क्लिक करूं, ये सर्च करेगा पूरे डेटाबेस के अंदर, सर्च करेगा। डेटाबेस मैंने यहाँ पे एक सीएसवी फाइल इंस्टॉल की है, उस सीएसवी फाइल में जहां भी शुभम है उसको सर्च करेगा। सर्च करने के बाद देखो ये इन्होंने डिस्प्ले करा दिया, दिख रहा है यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। अब शुभम मैंने सर्च किया, शुभम जहां भी मौजूद होगा जिस भी रो के अंदर, वो सारे रो डिस्प्ले हो जाएंगे यहाँ पे। कोई शुभम तिवारी, शुभम सिंह है, कोई शुभम गुप्ता करके है, ठीक। फिर नीचे गया, नीचे के कहीं मेरा नाम होगा शुभम कुमार वर्मा, ऐसे ये मैं हूं। तो मैं अगर यहाँ पे व्यू प्रोफाइल पे क्लिक किया, तो यहाँ से आप मेरी पूरी डिटेल दे सकते हो कि मैं, मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेरे पापा का नाम क्या है, मैं कहाँ का हूँ, लखनऊ का हूँ, ठीक। ये सब चीजें यहाँ पे दे सकते हो। ये मैंने बनाया था पूरे टेक्निकल एजुकेशन डेटाबेस, पूरे जितने भी डिप्लोमा सेक्टर में जितने भी एम्प्लॉय हैं सबका डेटाबेस है मेरे पास। ये कैसे पॉसिबल हुआ, कब मैंने ज्वाइन किया। जैसे अगर आपको शक हो रहा है कि नहीं सर बहुत पहले से पढ़ाते हैं, आप यहाँ दे सकते हो, यहाँ दे सकते हो। 2021 में मेरा अगस्त में बीटेक कंप्लीट हुआ, 21 में ही मैं ज्वाइन किया था एमटेक में, और 23 में मैं ड्रॉप आउट हो गया था, क्योंकि 23 में ही मेरी जॉब लग गई थी यहाँ पे 21 वर्ष की, ठीक है। तो आप इसे यहाँ से दे सकते हो। नेक्स्ट एक मैंने बनाया था क्या, आपके लिए है टास्क, आप सबके लिए, आप नोट करिए, सबके लिए है टास्क ये, कि आपको क्या करना है, आपको अपना जो रिजल्ट है, आपने पूरी क्लास का रिजल्ट आपको निकालना है सिंगल क्लिक के अंदर। कैसे निकालना है, कैसे निकालना है, आप सोच रहे होगे ना कैसे निकालना है, आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन जो मैंने थ्रेड्स के द्वारा उसके बारे में कहा उसको करना है आपको। और ये क्लास का नहीं बोलना, मैं चाहूंगा आप पूरे कॉलेज का निकालो। उसके लिए मेरे पास मैपिंग है आपकी डीओबी और उसकी इनरोलमेंट नंबर की, ठीक। तो अगर आपने उसका बनाया तो आप सिंपली टेक्स्ट फाइल चेंज कर दोगे तो आ जाएगा अपना। और ये किसी भी उस पे काम करेगा, अपने दोस्त को भी कोड भेज सकते हो, कोई और पॉलिटेक्निक दोस्त काम कर रहा है, मतलब पढ़ाई कर रहा है, तो उसको दे सकते हो, बस कहो कि इनरोलमेंट है उसका मैपिंग कर दो और सब रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा ये एक चीज मैंने और किया था आपका, उसके बाद एक टास्क रहेगा ये रिजल्ट एनालिसिस, ये करना है। ये पार्ट मैंने आपको समझाया। अब आप सबने रिजल्ट तो देख लिया, सपोज करिए आपने रिजल्ट निकाल लिया। रिजल्ट कैसे निकाला, आपको रिजल्ट निकालना आता है, कैसे निकालेंगे आप, आपने पाइथन पढ़ी नहीं है, प्रॉब्लम उसमें है, पाइथन नहीं पढ़ी आपने। सपोज करिए मुझे ये चाहिए, ये चीज चाहिए, तो ये आप 30 करके बता रहा हूँ कि 30 के आपको ये बनाना है, ठीक है। आप देखो हरिओम, यहाँ पे देखो आपका काम क्या है, ये भी टास्क लिख लीजिए कि जो आपने रिजल्ट डाउनलोड किया है उसमें से अब डेटा निकालना है, एचटीएमएल में से मार्क्स निकालने हैं। किस तरीके से, यहाँ क्या देख रहे हो आप, हर एक बच्चे के मार्क्स दिख रहे होंगे आपको, इनरोलमेंट नंबर, ब्रांच, उस बच्चे का नाम, रोल नंबर, इनरोलमेंट दोबारा, पेपर कोड पे अप्लाइड मैथ्स 3 किस मिनिमम मार्क्स कितने थे, मैक्सिमम कितने थे, सब इसमें लिखा हुआ है। इधर साइड में देखिए
ठीक, किस तरह का पेपर था, ये थ्योरी था, क्या पास है क्या फेल है, ये पूरे कॉलेज का डेटा है, ये पूरे कॉलेज का डेटा है। अब यहाँ पे सेकेंड डेटा सकते हो आप, ये देखिए इस तरीके से, ये डेटा कहां से बना है, इस डेटा से बना। तो जब आप लोग का रीवैल्यूएशन रिजल्ट आएगा ना, तो जो मैंने प्रोग्राम बनाया है वहां पे मैं डबल क्लिक करूंगा, ये दोबारा बन जाएगा। तो आपका टास्क क्या है, ये नेक्स्ट टास्क है कि आपको अपना रिजल्ट ऐसे बनाना है उस वेब पेज को स्क्रैप करके, ठीक। और इसको आप अपने एज ए रिज्यूम में भी लिखिएगा ना, आप स्क्रैपिंग करना आना चाहिए, किसी वेबसाइट के अंदर से अच्छा डेटा निकालना आना चाहिए, ये सब चीजें आनी चाहिए आपको। चलिए अब थोड़ा साइबर सिक्योरिटी का और बताते हैं आपको। प्रीफिक्स सफिक्स कहाँ गया है, एफडीपी,